तेरे मुंह में लट, वो तेरे मुंह में होता होगा। You played unfair. Your creative team, colors, and all. You played a dirty, bloody trick. हेलो गाइस, आज की वीडियो हम लोग दोबारा से बात करने वाले हैं बायस्ड शो के बायस्ड होस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार का वीकेंड का वार फाइनली होस्ट किया था वन एंड ओनली रोहित शेट्टी जी ने। खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि भाई फाइनली सलमान भाई को इस बार वीकेंड पर इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ी क्योंकि उन्होंने अभिषेक और मृदुल को निकाला, इसलिए इतनी गालियाँ पड़ी कि भाई साहब इस बार आए ही नहीं। लवड़े न भोजन। और हमें लगा था कि भाई रोहित शेट्टी जी आए हैं तो कुछ अच्छा होगा और भाई वो जम के क्लास लगाएंगे अमाल और शहबाज और कुनिका की, लेकिन भाई साहब इन्होंने तो आते ही हक्के रख दिया भाई। और बिग बॉस के मेकर से यही विनती, कृपया दोबारा कभी भी होस्टिंग के लिए रोहित शेट्टी जी को मत बुलाना, क्योंकि भाई मेरे इतना बायस्ड हम नहीं देख पाए, क्योंकि हमें बायस्डनेस पसंद ही, हमें सलमान भाई ही पसंद है, भले ही वो कितने बायस्ड हों इस शो को लेकर, लेकिन हमें रोहित शेट्टी जी का ये जोकर पर नहीं देखा जाएगा भाई। हर बात पे ब्रो ये ठीक नहीं, ब्रो वो ठीक नहीं भाई, और जीके को अलग ही अगेंस्ट कर दिया उनके ग्रुप के खिलाफ, क्योंकि भाई इस बार अमाल मलिक ने जो बदला लिया है अभिषेक और मृदुल और क्या बोलते हैं वसीर का, कि बायस्ड शो है, ये बेकार है, घटिया, भाई जो बोला भाई मज़ेदार बोला, लेकिन इसके बावजूद बिग बॉस की आंखें नहीं खुल रही भाई, वो अमाल को फिर भी सपोर्ट करने पे लगे पड़े। You played unfair. Your creative team, colors, and all. You played a dirty, bloody trick. वाह मेरे बेटे अमाल, तुमने कमाल किया आज का, तुमने अपने गुस्से में ही सही, लेकिन तुमने अपने बाप का पर्दाफाश कर दिया, यानी कि बिग बॉस का। तुमने आखिरकार बोल ही दिया सबके दिलों की बात, आखिरकार तुमने बिग बॉस के कान तक पहुंचाई दी कि वो कितना वाइज्ड है, और भाई ने एक साथ मिलकर अभिषेक, वसीर और मृदुल का बदला भी ले लिया। तो सोचो भाई, बिग बॉस वाले इस इंसान के लिए बायस्ड है जो उनके लिए ही इतनी बुरी बुरी बातें बोलता है कि बिग बॉस बायस्ड है। भाई इस बात पे इन्हें भाई तकलीफ ये थी कि इन्होंने जीके को मतलब कैसे कैप्टनसी दे दी। सही पकड़े हैं। बात रही है, अब भी मुखिया द्वार खोले, वो भी बैग पैक करे, मैं भी पैक कर रहा हूं। ओ शहबाज बदेसा भाई तू ज़्यादा मत बोल, क्योंकि अमाल का तो चलता है क्योंकि उसके बाप का शो, लेकिन भाई तेरा यहाँ कोई बाप बायन नहीं चल रहा भाई मेरे। अगर अभी होस्ट ने बोल दिया कि हाँ मैंने दरवाज़ा खोल दिया तू बाहर निकल, तो भाई तेरी पैंट अभी यहीं पर गीली हो जाएगी, तो भाई माफ़ी मांगने लगेगा। और भाई मेरे मुझे समझ आता है कि बिग बॉस वाले अमाल जैसे इंसान को बचा रहे जो उनकी खुद की इज्जत नहीं कर, और जो बंदे दिल से खेले जैसे कि अभिषेक, वसीर और मृदुल खेल लेते भाई, और तुम उनको ही तुम बाहर निकाल रहे, जिन्हें तुम जिताना चाह रहे वही तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे। और भाई मेरे मुझे लगा था कि आकर के हमारे रोहित शेट्टी जी इस अमाल और शहबाज बदेसा की क्लास लगाएंगे, लेकिन भाई साहब ने या तो सारी बातें हंसी मजाक में, भाई देखो ये गलत था, ऐसे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, अगर बायस डम होते तो तुम ऐसा करते, लेकिन भाई मालती ने यहाँ पर कुछ बोला है कि हाँ सो तुम्हारे थोड़ा बायस्ड है, क्योंकि तुम इतना कुछ बोलते हो फिर भी वो तुम्हें नहीं निकाल रहे। कहाँ बायस्ड है कोई? तेरे को लगता है बायस्ड है मेरे साथ? तू शो की इज्जत नहीं कर रहा, फिर भी तुझे इस घर में रखा जा रहा है, तो वो थोड़ा बायस लगता है, बट द थिंग इज तुझे नहीं बोलना चाहिए। भाई यार मेरे मालती ने बातों में कुछ ज़्यादा सच बोलता है, इसीलिए बोलते हैं कि मालती कुछ ऐसा बोल जाती है जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि मालती वो ऐसी चीज़ बोलती है जो केवल लॉजिक वाले लोगों को समझ में आती है। मालती भी लाइक सीधी बात, नो बकवास, बिग बॉस है वास्ट तुझे लेकर। और भाई मालती ने फराने के लिए एक चीज़ बोली कि तेरे मुंह में लट, भाई साहब तेरे मुंह में लट नहीं है क्या? तेरे मुंह में लट, वो तेरे मुंह में होता होगा जो तू चलाती है ना। और बोला भाई मेरे पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि फरहाना के दिमाग में समझ नहीं आया कि तेरे मुंह में लट का मतलब क्या था भाई। बस स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, चाहे वो घर के मुद्दे हो या अपफ्रंट दिखना हो। ऐसा लग रहा था कि कहीं प्रणीत ने अपना हेड तो नहीं हटाया, कॉम्पिटिटर तो नहीं उड़ा दिया। और भाई मेरे सबसे पहली बात तो भाई ये कि बिग बॉस के मुंह में लट, भाई साहब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि भाई मेरे तुमने एक तो अभिषेक को निकाल दिया, बट तुम्हें हर वीकेंड पे हर एक लाइन में तुम्हें अभिषेक के नाम से तुम्हें भाई टीआरपी भी लेनी है। जलवा है हमारा। भाई मेरे अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है कि प्रणीत ने अभिषेक के साथ गलत किया, तो भाई मेरे अभिषेक को दिला दो री एंट्री बिग बॉस शो में, बट भाई नहीं, तुम्हें बकेती हर बार करनी है। और भाई मेरे ये सब तो ठीक था भाई, इन रोहित शेट्टी जी ने अमाल की तो क्लास लगाई नहीं और ना कुनिका की, और भाई आते आते जीके के अगेंस्ट सबको कर दिया, और भाई जीके को विलन बना दिया उनके ही ग्रुप के सामने। और भाई साहब मुझे यहाँ पर जीके के लिए बहुत बुरा लगा जब प्रणीत ने जीके की जगह पर शहबाज को आगे किया।
आगे मुझे लगता है प्रणीत को जाना चाहिए। एक से आगे जिसको जाना चाहिए मुझे लगता है वो नाम शहबाज है। भाई मेरे ये शो इतना ज़्यादा घटिया कि भाई मेरे ये शुरुआत से जीके के पीछे पड़े हुए, और भाई साहब इन्होंने जीके के अगेंस्ट अशनूर को बोल दिया कि तुम जीके के पीछे छुप रही है। पहले वो अभिषेक के पीछे छुप रही थी, अब वो जीके की बातों में दब रही है। भाई मेरे इतने ज़्यादा ये घटिया कि भाई इन्होंने मतलब जीके के ही खिलाफ सबको कर दिया। और भाई जो इतने ज़्यादा बदतमीजी से, और भाई मैं जो समझता भाई होस्ट है या जोकर, भाई उनके सामने अमाल जीके के ऊपर चढ़ गया कि तुमने हाँ ये किया, तुमने ये किया, हमने तो करेंगे, हम तो दोस्ती निभा रहे थे अपनी। और भाई मेरे ये जीके ग्रुप वाले साले समझते नहीं भाई, इन्होंने उस सहवाग बनीसा को आगे किया ना कि जीके को। पजल वाले टास्क में जब बजाज और अशनूर साथ में थे, अशनूर को जिताया बजाज ने संचालक बना के, तब ये बोलते हैं कि मेरे ग्रुप की है। लास्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ वरना मैं नहीं बोलूंगा। क्या रे होस्टिंग करेगा भाई, तुझसे वो नेपो किड नहीं संभल रहा भाई तुझसे। अच्छा तो भाई मेरे सलमान भाई हैं, भले ही वो बायस्ड हैं, लेकिन उनके सामने कम से कम कीप योर वॉइस तुम्हारे सामने अमाल खुलेआम चढ़ा जा रहा जीके को। भले कि भाई जीके भाई तो सुप्रीम भाई ने जो प्रीमियम की दिखाई है भाई, पहले इन्हें भोंकने दो, मैं बाद में बोलूँगा। मतलब उन्होंने ऐसा बोला नहीं, बट उन्होंने कहा पहले इन्हें बोलने दो, मैं बाद में ही बोलूँगा। जीके भाई भी लाइक हाथी चले बाजार, कुत्ते भोंके हजार। और भाई अमाल जी का ये है कि भाई वो कुछ भी करे वो सब सही है, लेकिन वही अगर कोई दूसरा कर दे तो वो गलत है। क्योंकि इन्होंने जैसे गिटार वाले टास्क में अभिषेक को इशारा करके निकाला था, वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने पॉइंट आउट की भी। अच्छा ये बताओ, जब अभिषेक को आपने जो अमाल के इशारे पे जो आपने निकाला वो करेक्ट था? सर वो दिख रहा था ब्रो, पर वो लड़ भी पड़े थे। हाँ, और फिर निकाल ले इसको करता है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर जी के। भाई और ये अंडे से शकल का अमाल मलिक, भाई मुझे इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से भाई ये पसंद नहीं कि भाई ये खुद को अगर कुछ भी करे तो वो ठीक है, लेकिन क्योंकि भाई मेरे तू अपने नज़रिए से सोचता है, जैसे कि बिग बॉस वाले तुझे और वो कुनिका आंटी जी को, नेपो किड की माँ जी, उनको दिन में 10 बार बुलाया जाता है ना कन्फ्रेंस रूम में कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वैसा करना, जो हमें लाइव फीड में नहीं दिखाया गया। वो तो भाई हमें जब पता चला, जब बजाज ने भी ये चीज़ बोली और वसीर ने भी बोली और आकर बाहर मृदुल ने भी बोला कि इन्हें कन्फेसर में बुलाया जाता है, ये समझाने के लिए तुम्हें ये सब कैसे तुम्हें शो में रहना है, कैसे नहीं रहना है। बाकी क्या हम लोग घास छीलने के लिए भाई वोट करते हैं जनता? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। तो पता नहीं कि बायस है नहीं है, कैसे क्या समझाया जा रहा था कि नहीं समझाया जा रहा था, बट हाँ वो कन्फेशन रूम में काफी बार जाता था, वो जाता था, कुनिका जी भी जाती थी। तो जी देख लिया तुमने कैसे ये बिग बॉस वाले अपने नेपो किड्स को समझाते हैं कि तुम्हें गेम में कैसे खेलना कैसे नहीं खेलना है। और कुनिका ताई जी कितना ज़्यादा बोलती हैं भाई मेरे इन्हें। और भाई बिग बॉस वालों ने जीके को इसलिए उनके ग्रुप के अगेंस्ट कर दिया क्योंकि जीके ने एक चीज़ बोली थी ना कि हमारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, उन्हें कोई सेव करने की पावर नहीं मिली, बाकी जो लोग गए उन्हें सबको कुछ ना कुछ पावर मिली। तो भाई मुझे अमाल के बायस्ड बोलने से ज़्यादा बिग बॉस को जीके के ये बोलने से लगा कि हमारे दोस्तों को सेव करने की पावर नहीं मिली, बाकियों के दोस्तों को सेव करने की पावर मिली। बजाज को तूने निकाला, इसको यहाँ से ले गए, मतलब ग्रुप को उन्होंने और बाकियों हाँ और बाकियों का सेव कर सकते हो। कांग्रेचुलेशन जीके, तुम बन चुके हो घर के घंटे के कैप्टन। जीके सारी बड़ी फ्लाइट्स हट चुकी हैं, पहले मैं गया, फिर बसीर, फिर अभिषेक। ये तेरी फ्लाइट टेक ऑफ क्यों नहीं कर रही है भाई? अरे जीसन कदारी जी एक बात पूछनी थी कि आप भी स्ट्रांग प्लेयर थे, क्योंकि अभिषेक और बसीर का तो समझ आता कि वो स्ट्रांग प्लेयर थे, लेकिन वीडियो बनाने से पहले क्या गांजा वांजा फूंक लेते हो क्या भाई? मतलब कुछ भी बकेती चालू हो जाती तुम्हारे बीच में। और भाई मेरे जीसान कदा इतना ज़्यादा भाई बेशरम इंसान है भाई, इसके लिए अमाल ने इतना कुछ पीठ पीछे बोला। और भाई इसने भी इंटरव्यू में अभिषेक मतलब अमाल के लिए बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर भी चापलूसी अमाल की ही करनी है। चुप कर। जो मुझे घर तक छोड़ने वाले थे वो मेरे लिए ट्रॉफी पे ताली बजाएंगे फिनाले पे, और फरहाना ताली बजाएगी फिनाले पे। तो ऐसा है मेरे भाई कि फिनाले पे तो आएंगे पर तेरे लिए ताली नहीं बजाएंगे। ताली मेरे 5 टॉप कंटेस्टेंट हैं और उन्हीं के लिए बजेगी, या अमाल, शहबाज, फरहाना, तानिया या अशनूर। और ले 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 जीसान कदारी जी, मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तभी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें बिग बॉस ने तुम्हें घर से बाहर निकाला है ना। जनता निकाल दे मुझे बाहर, जनता निकाल दे मुझे बाहर, जनता ने निकाल दिया तुम्हें बाहर। लवड़े न भोजन। अब बस तुम नेपो किड अमाल के लिए तालियां ही बजाओ जिंदगी भर। तो दोस्तों अभी मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाऊंगा हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की महिला सदस्य कुनिका जी की, जो कि भाई बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करती, वो सीधा गोबर करती हैं। और ऐसे You have no remorse, आपको 1 सेकंड का दुख नहीं और आप वहाँ पे भी एक्टिंग कर रहे हो। तो भाई तुमने देख लिया कुनिका आंटी जी का ये डांस और
ये हंसी मजाक और जीके की एक्टिंग, भाई मेरे इन लोगों ने कल जीके को इतना ज़्यादा लो नहीं फील करा दिया भाई, इतना ज़्यादा लो फील करा कि भाई उसके ही ग्रुप के लोग उससे सवाल करने लगे। और भाई मेरे कुनिका जी जितनी ज़्यादा निगेटिव रोल इन्होंने मूवीज़ में की उतनी ही ज़्यादा निगेटिव ये रियल लाइफ में भी हैं। भाई एक तो कुछ भी कहकर बात ना मानना, जो कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है कुनिका जी। और भाई मुझे समझ नहीं आता कि ये इस शो के अंदर आखिर कर क्या रहे हैं। भाई अभिषेक निकल गया, बसीर निकल गया, भाई उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुनिका जी भाई हैं। भाई मुझे नहीं समझ में रहा, क्योंकि कुनिका जी को बचाने के लिए भाई हर बार कुछ ना कुछ तो त्योहार आ जाता है। भाई इस बार भी कुछ नॉमिनेशन नहीं हुआ। और भाई ये क्लिप देखकर तुम्हें भी समझ में आ गया कि भाई ओवर एक्टिंग कौन कर रहा था और कौन खुश था भाई 10% राशन छोड़ कर। भाई तुम ये चीज़ 10 दिन के बाद घर से बाहर निकलने के बाद भी देख सकती थी कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कितने फेक फॉलोअर बढ़ाए बिग बॉस फॉलोअर ने। अशरूर, आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, आप गौरव का प्यादा लग रही हैं और प्रणीत के जोक्स के लिए लाफ्टर लग रही हैं। और रोहित शेट्टी सर सच में मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि आप भी बिग बॉस के प्यादे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप भी उनके नेपो किड्स की इमेज को ही बचाने की कोशिश कर रहे हो। साहब विनर बना दो गौरव को, शो का रियलिटी है। क्या बोल रहा है यार? रियलिटी है भाई अभी ज्यादा ये तू ज्यादा कर रहा है। और भाई ये सहवाग, अमाल और कुनिका जो भी भाई ये लोग हो गए, भाई इन्हें नॉमिनेशन से इतनी ज़्यादा कीमें फटती है जिसका भाई कोई जवाब नहीं है। क्योंकि भाई मेरे वैसे तो ये बहुत बड़ी बातें करेंगे, मेरी फ़ैन फॉलोइंग है और मेरे सिद्धार्थ शुक्ला की मेरे पास फ़ैन फॉलोइंग है, और भाई जब इनके नॉमिनेशन में डाल दिया जाए तो उनकी फटके हाथ में आ जाती है। और भाई ये क्या साला गौरव के भाई कैप्टन बनने से ने क्या दिक्कत है भाई? इन्हें लगता है कि भाई अगर गौरव कहीं आगे निकल जाए, भाई मैं तो चाहता हूँ भाई गौरव जी के भाई को ट्रॉफी मिलनी चाहिए बिग बॉस की, भाई वो विनर है। क्योंकि इस हिसाब से वो जनता को दिखा दे, जनता पावर दिखा दे अपना, और इस बार की ट्रॉफी अमाल को ना मिले लेकिन भाई जी के भाई को जरूर मिलनी चाहिए इस बार की ट्रॉफी मेरे हिसाब से। और भाई मेरे पास मुझे अमाल मलिक से एक बात पूछनी कि भाई मेरे हमें बस अपना गुस्सा दिखाई दो तुम, क्योंकि जो हर बार तुम एक बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं है जी के, अगर मैंने दिखा दिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई मेरे प्लीज़ दिखा दो, क्योंकि होस्ट के तो बस की कुछ है नहीं, क्योंकि तुम होस्ट के सामने जीके पे चल रहे थे, होस्ट की तो इतनी औकात भी नहीं थी कि वो तुमसे कुछ कह पाते। लवड़े न भोजन। भले सलमान भाई होते तो तुम्हारी सारी आकड़ निकाली, क्योंकि सलमान भाई के आगे कोई बोल ही नहीं सकता। कमाल भाई ये बातें बहुत हो, क्योंकि लास्ट का 2 हफ्ता या 3 हफ्ता बचा है और हम आपका ये रुद्र अवतार देखना चाहते हैं कि आप कुछ बकेती काटें। की फैन फॉलोइंग ज्यादा है या आपकी? ऑफ कोर्स मृदुल की सर। मृदुल की है। तो आपको ऐसा लगता है कि एंडेमॉल, बिग बॉस, कलर्स, पूरी टीम हमको अक्ल नहीं है? क्या मतलब यार रोहित शेट्टी सर, मतलब ये तो आपको पता, हमें पता भाई। अगर दिमाग तुम्हारे लोगों के पास होता तो तुम अभिषेक और बसीर को इस शो से निकालते, है ना? तो दिमाग वाली बातें आप ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। नहीं है कि हम मृदुल को निकाल देंगे और शहबाज को रख देंगे, गालियां किसमें ज्यादा पड़ेगी बाहर? शहबाज को निकालने से गालियां ज्यादा पड़ेंगी या मृदुल को? नहीं मृदुल को। और भाई मुझे लगता है सच में इस बार बिग बॉस को कुछ ज़्यादा ही गालियाँ पड़ गई, क्योंकि एक साथ 2 स्ट्रांग प्लेयर को निकालना, वो भी अनफेयर तरीके से। तो सर ने बोल दिया जो वो सही बोला, मतलब बातों बातों में ही रोहित शेट्टी सर ने एक और सच बोल दिया कि ये सो वाइज्ड है। ये यार ये शो सलमान भाई, एंडेमॉल, ये सब तो अमाल के लिए बायस्ड है। अरे रोहित भाई अब इतना भी सच नहीं बोलना होता, माना कि वो सो वाइज्ड है, पर बार बार तुम तो मत बोलो, वरना कहीं बिग बॉस वाले तुम्हें दोबारा होस्टिंग के लिए बुलाए भी ना। वो हम चाहते भी कि तुम दोबारा होस्टिंग के लिए मत बुलाया जाए, क्योंकि भाई अगर जी के लिए कुछ बोलना है तो भाई वो सीरियस बंदे से, और भाई अगर तुम अमाल के लिए कुछ भी बोल दो तो वो अमाल तुमने ऐसा कहता भाई हंस के क्या होता भाई, थोड़ी डांट लगाओ। जी सर। बट आपको अपनानी चाहिए थी कि मृदुल थोड़ा अकेले खेल, थोड़ा अकेले भिड़। सर ये मैंने बहुत उसको अच्छा भी बोला बोला था। एक मौका मिला था जब वो फरहाना से भिड़ गया था। जी मैंने उसको भी जब आप खाना खा रहे थे। अरे जीके भाई तुम कुछ भी क्लियरिफिकेशन मत दो, क्योंकि ये सब के सब होस्ट बिके हुए हैं बिग बॉस और अमाल के हाथों, क्योंकि भाई अमाल के लिए तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। और भाई मैं हारा तो भाई तब है भाई, मेरे इन लोगों ने मृदुल के जाने का पूरा जिम्मा थोप दिया जीके भाई के ऊपर की जीके मृदुल तुम्हारी वजह से गया। अगर तुम मृदुल को बोलते अकेले खेलो तो शायद आज मृदुल अंदर होता। प्यारी बहन की माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बस थोड़ी सी क्लैरिटी दूं आपको मैं। जी सर। आप इस शो में कैसे हैं? मैं सर वाइल्ड कार्ड है। आपके और मृदुल के बीच में एक फैंस का फैसला हुआ था सर, तो मैं हार गया था उसमें। तो आपका आना फेयर है? नहीं फेयर नहीं है सर। और भाई तुम उस जोकर को आगे लेकर जाए जिसे खुद ही नहीं पता कि मुझे बात का जवाब क्या देना। भाई वो सही तो बोल रहा भाई, फेयर तो वैसे भी नहीं, क्योंकि फैंस का फैसला था कि मृदुल अंदर जाए और फैंस का ही फैसला था कि मृदुल करके बाहर भी आए। भाई वो कौन से फैंस से मुझे समझ नहीं रहा कि वो सहवाज, विदेशा, कुनिका जी और हमारी फरहाना जी को देखना
कंटेंट लगता है और अच्छा लगता है। भाई मेरे प्लीज़ माफ़ी मांगता हूँ उस जनता से मैं कि धन्य आप जो आप इन्हें पसंद कर रही हैं। आपने प्रहत को जाते हुए बोला कि मुझे नहीं बचाना चाहिए था, अभिषेक को बचाना चाहिए था। तुमने अमाल की बात सुनी ना आज के, और आज सुनी अमाल की कौन सी बात? रोहित शर्मा को बोला। आप सुनो। और भाई मेरे इन लोगों ने मिलके जीके के अगेंस्ट ही सबको कर दिया। पूरा घर भाई कल पूरा घर भाई जीके के अगेंस्ट था। और भाई घर के अंदर लोग अगेंस्ट और घर के बाहर भाई कुछ बिकाऊ लोग जो भाई अभिषेक से बोले। अशनूर ने बोला कि मैं तो अभिषेक का यूज़ कर रही थी शो में दिखने के लिए केवल। क्या ये क्या पक रहे हो मानो? अशनूर जीत के आएगी। लेकिन अशनूर ने तो बोला है कि उनसे जब गौरव ने पूछा था तो उन्होंने बोला कि मैं गेम के लिए अभिषेक जी को यूज किए, उन्होंने ऐसा। और भाई मेरे जो भी ये वीडियो शूट करा था बंदा उसकी एमकेसी 3 बार, क्योंकि अशनूर ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं था। भड़वे कैप्टनसी इंसानों जैसे नहीं, राजा जैसे रूल कर। ओहो दोस्तों, अमाल जी ने सहवाज के लिए बोला कि राजा जैसे कैप्टनसी के। भाई मेरे भीख में दी गई कैप्टनसी वो भी राजा की तरह चलाओ गए भाई। राजा जी को राजा से कम, राजा जी को तो रानी बनना ज़्यादा पसंद है। और भाई मेरे रही बात सहवाज की, तो भाई सहवाज के तो बस की नहीं कैप्टनसी झेलने की। वो कैप्टनसी पीछे से अमाल जी ही चलाएंगे और अमाल जी के ही इशारों पे वो सारे काम करेगा, क्योंकि इसीलिए इन्हें जीके की कैप्टनसी पसंद नहीं थी, क्योंकि हमारे राजा को तो रानी बनना पसंद है। लगाई हुई है तुम दोनों ने यार, क्या चेहरों पे नूर है, क्या बात है। तेरे चेहरे पे भी तो नूर दिख रहा है। दिख रहा है क्या? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? और एक नूर मिसिंग भी तो है। भाई मेरे इन चारों की दोस्ती थी भाई, क्या अभिषेक, अशनूर और आवेश, नगमा। भाई मैं चाहता हूँ कोई ऐसा शो दूसरा है जिसमें ये चारों फिर से एक साथ दिखे और भाई फुल मौज बस्ती हो भाई। और भाई आवेश का सही, भाई आवेश का ही छोड़ते नहीं कि भाई एक नूर की तो कमी है भाई, सच में यार। अभी नूर एवरीवन प्लीज, अशनूर नॉमिनेटेड है, उसको वोट कीजिए, उसे जिताइए। और कौन है? सबूरा करना होगा। हाँ तो अशनूर को वोट करो। ज्यादा अशनूर को करो क्योंकि बाकी लोगों को काफी आ रहे हैं। नहीं, अशनूर को ही वोट करो। अभिषेक भी लाइक, अरे सबका क्या होता है भाई, अशनूर को ही वोट करो, बाकी सब जाए भाड़ में। मुझे तो अशनूर जीतनी चाहिए। तो भाई वो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो देख के तुम्हें मजा आएगा। मजा आया तो लाइक करना, चैनल को तो सब्सक्राइब करना। तो क्या है तुम्हारी राय इस वाइल्ड शो के वाइल्ड होस्ट और वाइल्ड सीजन पर? तो कृपया कमेंट करके बिल्कुल भी बताना ना भूलना कि तुम्हारी राय क्या है। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।